दोस्तों स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल परफेक्ट प्लेस फॉर एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों हम जैसे कि आप जानते हैं कि जलप्रपात पढ़ रहे थे मध्य प्रदेश के, ठीक है। तो उसी में हम आगे जानेंगे कि कितने जलप्रपात वो हैं जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो पहला प्रश्न में दे रखा है, मंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? मंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? चंबल, वैनगंगा, शिप्रा या नर्मदा, किस पर? तो दोस्तों इसका सही जवाब है नर्मदा। क्या है? नर्मदा, ठीक है। खरगोन जिले में ये जलप्रपात स्थित है दोस्तों, ठीक है। और कहां पर स्थित है? हंडिया बड़वाह के बीच। किसके? हंडिया बड़वाह के बीच, ठीक है। हंडिया बड़वाह के बीच ये जलप्रपात स्थित है, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न हमें दे रखा है, रजत जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? रजत जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? शिवपुरी, जबलपुर, पंचमणी या अमरकंटक? दोस्तों इससे जगह पूछिए कि जो रजत जलप्रपात है ये कहां पर स्थित है। रजत जलप्रपात को ही ध्यान रखिएगा, सिल्वर कहते हैं, सिल्वर फॉल, ठीक है। रजत जलप्रपात को ही क्या कहते हैं दोस्तों? सिल्वर फॉल, ठीक है। रजत मतलब आप जानते हो सिल्वर होता है, चांदी, ठीक है। किस नदी पर स्थित है? सॉरी, किस जगह पर स्थित है? शिवपुरी, जबलपुर, पंचमणी या अमरकंटक? तो दोस्तों इसका सही जवाब है पंचमणी। क्या है? पंचमणी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पंचमणी के सबसे बड़े बड़े फॉल है, यानी जो झरने हैं उनमें से एक है, ठीक है। आप याद रखिएगा इसको। और इसका नाम रजत, यानी परीक्षा में सिल्वर फॉल भी पूछ सकता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। पंचमणी इसका सही जवाब है, ठीक है। अगला प्रश्न दे रखा है, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? जो धुआंधार जलप्रपात है वो किस नदी पर स्थित है? चंबल, केन, बेतवा या नर्मदा, किस पर स्थित है? तो दोस्तों धुआंधार जलप्रपात जो है वो है नर्मदा पर। कहां पर है? नर्मदा पर। दोस्तों इसका नाम धुआंधार क्यों पड़ा? क्योंकि जब नर्मदा नदी बहती है, यानी जो नर्मदा नदी है वो जब नीचे गिरती है तब उस पानी की वजह से आसपास धुंध सा माहौल क्रिएट हो जाता है, ऐसा लगता है जैसे कोई धुंध पड़ रही हो। इस वजह से उसका नाम क्या पड़ा? धुआंधार जलप्रपात। क्या पड़ा? धुआंधार जलप्रपात। और इसकी ऊंचाई है दोस्तों 10 मीटर। 10 मीटर ऊंचा जलप्रपात है, ठीक है, याद रखिएगा। और अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमें दे रखा है, मध्य प्रदेश में किस नदी पर दुग्धधारा जलप्रपात स्थित है? यानी कि मध्य प्रदेश में किस नदी पर दुग्धधारा यानी दूध की तरह बहने वाला जो जलप्रपात है वो कहां स्थित है? केन, बेतवा, नर्मदा या बीहड़, कहां पर स्थित है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है नर्मदा। कहां पर स्थित है? नर्मदा पर, ठीक है। इसको दुग्धधारा इसलिए बोलते हैं कि जिस तरह से वो पानी गिरता है ना, जिस तरह से वो पानी गिरता है वो दूध की तरफ प्रतीत होता है। उसके जो झाग है ऐसा दूर से ऐसा लगता है जैसे कोई दूध से नदी बह रही हो और दूध गिर रहा हो, ठीक है। दुग्धधारा जलप्रपात। और इसके बारे में आपको बता दूं कि ये जो अमरकंटक है, ये जो अमरकंटक है, अमरकंटक से 6 से 7 किलोमीटर दूर अनूप जिले में, कहां पर? अनूप जिले में है, स्थित है दुग्धधारा जलप्रपात, ठीक है। और 15 मीटर ऊंचा जलप्रपात। कितना मीटर? 15 मीटर, ठीक है, यानी कि लगभग 45 फीट, ठीक है। अगला प्रश्न हमें दे रखा है, चचाई जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? चचाई जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? केन, बीहड़, चंबल या ताप्ती, कहां पर स्थित है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है बीहड़। क्या है? बीहड़ नदी पर स्थित है। और ये चचाई जलप्रपात ही वो जलप्रपात है जिसको मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात बोलते हैं, यानी मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात है। और इसी जलप्रपात से विद्युत प्लस सिंचाई का क्या कहा मैंने? विद्युत प्लस सिंचाई दोनों सुविधाएं उपलब्ध होती है, यानी आसपास के खेतों में सिंचाई के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न हमें दे रखा है, पांडव जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? पांडव जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ताप्ती, वैनगंगा, महाना या केन, किस नदी पर स्थित है? गेस कीजिए। दोस्तों इसका सही जवाब है केन। किस पर स्थित है? केन पर। जिला है पन्ना। जिला है पन्ना। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान के अंदर, जो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है उसके अंदर बहने वाला एक
शांत झरना माना जाता है इसको। उसके अंदर बहने वाला एक शांत झरना है, कौन सा? पांडव जलप्रपात। ठीक है, याद रखिएगा, कौन सा जिला? जिला पन्ना। ठीक है, और केन की सहायक नदी पर है। ठीक है, केन की एक सहायक नदी है, उसके बाद बनता है ये पांडव जलप्रपात। ठीक है, अगला प्रश्न हमें दे रखा है, अगला प्रश्न है राहतगढ़ जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? जो राहतगढ़ जलप्रपात है वो किस नदी पर स्थित है? नर्मदा, केन, चंबल या टोंस? किस पर स्थित है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है चंबल। क्या है? चंबल। चंबल नदी पर स्थित है राहतगढ़। ठीक है, जिला है सागर, जिला है सागर। ठीक है, सागर जिले में स्थित है। और दोस्तों एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो राहतगढ़ है, इसका नाम राहतगढ़ इसलिए पड़ा कि इसके समीप जो है राहतगढ़ किला है। क्या है? राहतगढ़ किला स्थित है, इसलिए इसका नाम भी राहतगढ़ जलप्रपात पड़ा है। ठीक है, और आपको मैं बता दूं कि जो मैंने आपको पांडव जलप्रपात बताया था ये 30 मीटर ऊंचा है। कितना मीटर? 30 मीटर ऊंचा है। ठीक है, और राहतगढ़ जलप्रपात जो है उसकी जो ऊंचाई है, लगभग उसकी ऊंचाई है 50 फीट। कितने फीट? 50 फीट, मतलब 15 मीटर के समथिंग या उससे थोड़ा ज्यादा। ठीक है, अगला प्रश्न हमें दे रखा है दोस्तों, किस नदी पर झाड़ीदाहा जलप्रपात स्थित है? किस नदी पर झाड़ीदाहा जलप्रपात स्थित है? चंबल, बेतवा, टोंस या ताप्ती? किस पर स्थित है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है चंबल। किस पर स्थित है? चंबल पर। ठीक है, और कहां से निकलता है? इंदौर से। कहां से? इंदौर से। ठीक है, चंबल नदी के बारे में आप जानते ही हो, इंदौर के महू जिले में पहाड़ी आती है जाना पाओ। कैसे याद रखोगे? जहां कभी जा ना पाओ उसे कहते हैं जाना पाओ पहाड़ी। ठीक है, तो जाना पाओ पहाड़ी से निकलती है चंबल नदी और वहीं पर बनता है कौन सा? झाड़ीदाहा जलप्रपात। ठीक है, अगला प्रश्न में दे रखा है भालकुंड। दोस्तों भालकुंड है, भालकुंड जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? भालकुंड जलप्रपात जो है वो किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों भालकुंड जलप्रपात स्थित है बीना नदी पर। ठीक है, किस पर स्थित है? बीना नदी पर, है ना दोस्तों। अब बीना नदी जो निकलती है वो निकलती है रायसेन जिले से। कहां से? रायसेन जिले से निकलती है बीना नदी। ठीक है, और आपको बता दूं मैं कि ताप्ती की सहायक है। किसकी सहायक है? ताप्ती। किसकी सहायक है? ताप्ती की सहायक नदी है कौन? बीना नदी। दोस्तों आज का सेशन यही समाप्त होता है, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि जो प्रश्न के सिलसिले हैं हम अभी इनको यहीं रोकेंगे। मैं आपको जिला वाइज सिखाऊंगा, यानी जिलेवार शुरू करने जा रहा हूं। ठीक है, यानी एक एक संभाग को स्टार्टिंग में लेंगे, उस संभाग में कितने जिले आते हैं उन जिलों के बारे में पढ़ेंगे, उन जिलों की साक्षरता दर, सेक्स रेशियो, उसके बाद में जो वहां पे कितने लोग पढ़े लिखे हैं, वहां पे कितनी नदियां हैं, कितने कोई उद्यान हो गया या जो भी हो सब आपको पढ़ाऊंगा दोस्तों।